Praise God. प्रभु की स्तुति हो। In Gedgaon, खेरगांव में I was blessed much. मुझे काफी आशीषित महसूस हुआ। If I talk about all the blessings, it will take more than 1 hour. अगर मैं सारी आशीषों की ओर बात करने गया तो 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। So what we observe at Gedgaon is खेरगांव में हमने क्या देखा? the life of Pandit Ramabai. पंडिता रामाबाई के जीवन के बारे में देखा। Even she died long ago. बहुत समय पहले वो मर गई थी, His life speaks. लेकिन उसके बावजूद उनका जीवन आज भी हमसे बातें करता है। Each and every place there. वहाँ पे जितने भी जगह हैं, सब जगह पे हमसे वो बातें करता है उनका जीवन। If we observe the church she built, जो हम लोग कलेशा देखते हैं जिसको उन्होंने बनाया, each corner, each stone, each that wood speaks life. उसमें हर एक कोना, हर एक पत्थर, हर एक लकड़े में से उनके जीवन के बारे में बात आते हैं। How much she loved God. कितना उन्होंने प्रभु से प्रेम किया। Then humbleness. फिर नम्रता, How Jesus humbled himself. कैसे प्रभु यीशु ने खुद को नम्र किया। Brother told one example. भाई ने एक उदाहरण दिया था। When he went to some conference to preach God's word. जब वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ पे प्रभु का शब्दों के वचन के प्रचार करने के लिए, They forgot to book the return ticket. उस समय वहाँ पे वो लोग रिटर्न टिकट बुक करने के लिए भूल गए थे। He thanked God. फिर उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। That is the example of humble man. इससे ये उदाहरण है एक नम्र व्यक्ति का। If I imagine like this, मैं इसी तरीके से सोचता हूँ, if I was there in his place, अगर उनकी जगह पे मैं होता such a careless brothers, तो मैं बोलते कि कैसे लापरवाह भाई है ये। such a great preacher, they did not book return ticket. इतने महान प्रचारक आए हैं और इन्होंने इनके लिए रिटर्न टिकट भी बुक नहीं किया है। I may think like that. मैं उस तरीके से सोचता था। Humility, we are seeing brothers' life. लेकिन हम लोग देखते हैं भाई में कितने नम्रता है उनके जीवन में। Then second thing, दूसरी बात, there was no current at when he was sharing God's word. जब वहाँ पे वो प्रचार कर रहे थे तो बीच में करंट नहीं था। Then that time also he thanked God. उस समय भी उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दी। Jesus preached 5,000 people without current. उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु ने बिना करंट के, बिना माइक के 5,000 लोगों की ओर प्रचार किया था। See, humble, whether you are really humble or not, situation may come in our life. तो ये सारी परिस्थितियों के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि क्या हम हमारे जीवन में हम नम्र है कि नहीं। In that situation, what will be our expression? तो ये सारी परिस्थितियों में हम लोग किस तरीके से बर्ताव करेंगे, Reaction. किस तरीके से हम बर्ताव करेंगे, Whether we thank God or murmuring, या क्या हम लोग प्रभु की ओर धन्यवाद देंगे कि या कुटकुट करेंगे complaining. या शिकायत करेंगे। That time I observed brother much. तो उस समय मैंने काफी गौर से ब्रदर की ओर ध्यान दिया। There was no current, और कोई करंट नहीं था उस समय, no fan. फैन नहीं था, Then sunlight also exactly on his head. और जो धूप था वो भी उनके सिर पर ही गिर रहा था। More discomfort, तो इससे उनको और मुश्किल पड़ता रहेगा। no complaint. लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे थे। He expressed happiness and thanks. उन्होंने बस खुशी और धन्यवाद उन्होंने बताया। That is the real mark of humility. ये एक सच्चा चिन्ह है नम्रता का। Then he told about usage of money. फिर उन्होंने पैसों के इस्तेमाल के ऊपर बोला। Jesus used money प्रभु यीशु ने किस तरीके से पैसे को इस्तेमाल किया था for buying the things we need. वो चीज खरीदने के लिए जिनकी हमें जरूरत है। Second thing, to give poor. और दूसरा इसलिए कि हम लोग गरीबों की ओर मदद करें। Brother told his testimony. I observed the same two things. भाई ने अपना गवाही प्रचार किया था, बताया था हमें, और मैंने भी यही चीज उनमें देखा। In my 75 years life, I have never in debt. और उन्होंने बोला कि मेरे 75 साल के जीवन में मैं आज तक एक बार भी कर्जे में नहीं पड़ा हूँ। We never buy the things which cannot afford. क्योंकि हमने कभी भी वो कोई चीज नहीं खरीदा जो हमें परवड़ता नहीं था। That is the principle, my brothers and sisters. यही नियम है भाई और बहनों। Can we say in our generation that I have never been debt in my life? क्या हम लोग कभी बोल सकते हैं हमारे जीवन में कि मैं कभी भी कोई कर्जे में नहीं पड़ा? So, not only hearing, not only observing his words and deeds.
सिर्फ यही नहीं कि मैं बस उनकी बातों को सुनूं या उनके कामों को देखूं, We have to practice in our life. लेकिन हमें ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी लागू करना है, Otherwise, वरना it is the time pass. बस हम लोग टाइम पास करेंगे। People are going to cinema, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, enjoying 3 hours, 2 hours, 2-3 घंटा वो लोग वहाँ पे आनंद लेते हैं, then return back. फिर वापस आ जाते हैं। Our life should not be like this. हमारा जीवन भी उसी तरीके से नहीं होना चाहिए, Be practice. लेकिन हमें उसको लागू करना है हमारे जीवन में। Yes, my dear brothers, if we eager to practice, हाँ मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग उत्साहित हैं, उत्तेजित हैं ये लागू करने के लिए, we humble ourselves, खुद को अगर हम लोग नम्र करेंगे, God will grace definitely. तो प्रभु का अनुग्रह जरूर हमारे ऊपर आएगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Thank and praise God. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और स्तुति देता हूँ, And I want to testify that God has blessed me during 2 days at Kilgaon. और मैं गवाही देना चाहता हूँ उन चीजों के बारे में जिससे मैं आश्चर्य हुआ हूँ उन 2 दिनों में। I was encouraged when Brother was sharing about Judas. जब भाई जुडस के ऊपर प्रचार कर रहे थे उससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिला। He became a traitor. वो एक धोखेबाज बना। In the beginning, he was a good disciple. शुरुआत में वो अच्छा चेला था। When Jesus chose him, he was a good disciple. जब प्रभु यीशु ने उसे चुना था वो एक अच्छा चेला था। The beginning was good. शुरुआत में अच्छा था, But ultimately, later on, he became traitor. लेकिन आगे जाके वो एक धोखेबाज बन गया। It's a serious warning and to be alert तो एक चेतावनी हमारे लिए कि हमें भी सतर्क रहना है that sin can deceive me at any time, at any day. कि पाप मुझे कभी भी उसके छल में ले सकता है, कोई भी दिन, कोई भी समय, Unless I watch and judge myself and judge the sin. तो यदि मैं खुद के ऊपर राय नहीं बनाऊं, खुद के ऊपर न्याय नहीं करूं मेरे पाप के बारे में, तो मैं छल में पड़ सकता हूं। Unless I admit and repent quickly, तो जब तक मैं कबूलता नहीं मेरे पाप को और पश्चाताप नहीं करता तुरंत, the sin will ultimately deceive me, तो ये जो पाप है मुझे अंत में छल में डाल देगा and sin takes away from God. और ये जो पाप है मुझे प्रभु से दूर लेके जाएगा। And brother was sharing about 1 Timothy 2:8. भाई 1 तिमोथी उसमें चैप्टर 2 वाक्य 8 से बोल रहे थे, Therefore I want the men in every place to pray, lifting up holy hands without wrath and dissension. तो बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ हर एक पुरुष हर जगह पे बिना विवाद के या बिना पाप के हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करे। Scripture corrects wrong tendencies. तो ये जो भी वचन होते हैं हमें जो गलत आदतें रहते हैं उससे सुधारते हैं, It encourages men to involve in prayer. और वो लोगों को ये पुरुषों को ये आज्ञा देते हैं कि उन्हें हमेशा प्रार्थना में रहना है। I want to test how is my spiritual, how is my prayer life. तो मुझे जांचना है कि कैसे मेरा प्रार्थना का जीवन है। At times of need, Jesus Christ prayed overnight. जब भी जरूरत पड़ता था तो प्रभु यीशु पूरा रात भी प्रार्थना करते थे, Jesus Christ is my example to pray. और प्रभु यीशु मेरे लिए उदाहरण है कि मुझे किस तरीके से प्रार्थना करना है। And our disciples of Jesus Christ, they didn't have Bible, full Bible as we have now. और प्रभु यीशु के जो चेले थे उनके पास बाइबल नहीं था जैसे आज हमारे पास है, They were able to build churches. लेकिन इसके बावजूद वो कितने सारे कलीसिया को बना पाए, स्थापित कर सके। How is it possible? कैसे ये संभव था? They were not depending on Bible knowledge. क्योंकि वो बाइबल के ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं थे, They were baptized by the Holy Spirit. लेकिन वो छू गए थे पवित्र आत्मा से। They were anointed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे वो थे, That way they were able to bless others and build churches. और इसलिए वो दूसरों के ऊपर प्रचार कर सके और कलीसिया स्थापित कर सके। So I want to seek the anointing of the Holy Spirit to bless others. तो इसलिए मुझे भी पवित्र आत्मा का अभिषेक का खोज करना है ताकि मैं भी दूसरों को आशीर्वाद कर सकूं। I want to judge myself. Do I have that need and burden? मुझे खुद को परखना है, देखना है कि क्या मेरे अंदर ये बोझ है मेरे मन में। I thank God for this. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। So now we'll start the sharing and how to start. So I think we'll start from one row like this, like that, it goes. So you know when your turn is going to come. So we'll be ready for that. So I can start with Ashish first. Be ready. 1 minute. प्रभु की स्तुति हो। खेड़गांव मीटिंग के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझसे बात की मीटिंग के दौरान। मीटिंग में पहुंचना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था प्रभु से।
खेड़गांव पहुंचते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो प्रभु ने मुझसे बातें की। जैसे इतने सारे लोगों से हम वहाँ पे मिले, चाहे वो ब्रदर हो जिन्होंने हमने वो प्रॉपर्टी दिखाई, या वो ब्रदर हो जो खाना सर्व कर रहे थे, ब्रदर जैक हो, या जो रूम्स हमें मिला रहे थे, सारे जो भी लोग थे वो एक स्माइल के साथ हमें मिल रहे थे। सब हंस के बात कर रहे थे, बिना कोई शिकन के, बिना कोई फ्राउनिंग के, बिना कोई टेंशन के। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है एक अच्छी स्माइल के बारे में, वो तभी निकलती जब आपका मन खुश हो। और ये सबसे मिलने के बाद ये समझ में आया कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो चाहे इतने सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स, हम लोग अगर जाते हैं तो हमको वो सब महसूस होंगी। गर्मी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो नॉर्मल लाइफ में हम ग्रम्बल करते हैं, पर वहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में ग्रम्बल थी नहीं। ब्रदर जैक के बारे में अगर कहें तो अगर मैं ब्रदर जैक की जगह पे अपने आप को रखूँ, मैं देखूँ कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो कोई मुझसे आके बात कर रहा है, वहाँ पे जा रहा हूँ तो कोई मुझसे आके बात कर रहा है, तो अकेला छोड़ ही नहीं रहा है, तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बट ब्रदर जैक इतने हम्बल और इतने रेडी टू हेल्प थे सबके लिए कि विद द स्माइल, हमेशा विद द स्माइल, विदाउट एनी फ्रॉनिंग, विदाउट एनी ग्रम्बलिंग, ही वाज रेडी टू हेल्प एवरीवन। और हर बार ही वाज आस्किंग कि और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मुझे याद है ब्रदर अबू भी बोल रहे थे ब्रदर जैक की, उनको सामने से बोल रहे थे कि एनीवन वांट्स टू टॉक टू मी एंड ही इज शाय, मुझे बताओ कि उनको क्या क्वेश्चन है, तो फिर मैं वो आंसर कर दूँ मीटिंग के दौरान या कैसे भी, आई विल गिव एन आंसर टू दैट क्वेश्चंस। और चाहे हम वो ओल्ड एज होम की बात कर ले जहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे भी इतने सारी तकलीफें हम देख सकते हैं, लोगों इतनी तकलीफ के थ्रू जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर हैप्पी, दे आर प्रेजिंग द लॉर्ड, दे आर हैप्पी दैट दे आर हियर, दे आर हैप्पी दैट गॉड इज विद देम, दे आर हैप्पी दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड दिस लाइफ टू देम, एंड दे नो द गुड न्यूज़ ऑफ द लॉर्ड। दैट्स द थिंग, द गुड न्यूज़। यू हैव द गुड न्यूज़, अगर आपके पास वो शुभ समाचार है तो किसी चीज़ की चिंता होती नहीं है, किसी चीज़ की आपको तकलीफ नहीं होती है, किसी चीज़ के बारे में आप ग्रम्बल नहीं करते हो। ग्रम्बलिंग से ही एक और चीज़ ब्रदर जैक ने भी शेयर की थी लूक चैप्टर से, जब मार्था और उनकी बहन सिस्टर मैरी के बारे में, मार्था जो है वो ग्रम्बल कर रही थी कि मैं इतना सब प्रिपरेशंस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और मेरी आराम से बैठी है प्रभु के चरणों में और उनके बातें सुन रही है। तो वो उल्टा प्रभु को बोलती है कि आप मेरी को बोलो मुझे हेल्प करने के लिए, आप क्यों ऐसा बैठे हो। तो प्रभु भी मार्था को बोलते हैं कि उल्टा तुझे भी मेरी जैसा ही बैठ के आराम से शांत मन से सुनना चाहिए, बिकॉज जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि जो प्रेपरेशंस तू कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे शब्दों पे ध्यान दे, ना ही अपने प्रेपरेशंस पे। और ये सारी चीज़ें ही मीटिंग के दौरान भी हुई है, हमने शब्दों पे ध्यान दिया ब्रदर जैक के, जो प्रभु के थ्रू उन्हें मिले थे, और बहुत सारी चीज़ें ब्रदर जैक ने हमसे बात की, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई जिनकी समझ हमें कभी नहीं थी, बहुत सारे वर्सेस उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किए जो अभी मैं शायद वापस पढ़ता हूँ तो भी मुझे समझ में नहीं आती कि ये कहाँ से उन्हें समझ में आती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थैंक द लॉर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच। खेड़गांव मीटिंग से मुझे काफ़ी आश्चर्य महसूस हुआ। एक चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य महसूस हुआ वो था संगति वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि 2 दिन के लिए मैं कोई दूसरी दुनिया में था, जो सारे जो टेंशन रहते हैं रोज़मर्रा के जीवन के, काम का या जो भी, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। बस सुबह उठने का, नाश्ता से लेकर सब कुछ मिल जाता था, सिर्फ प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करने का, बिलीवर्स थे उनके संगति करने का, बात करने का। तो 2 दिन एकदम अलग ही था। ऐसा वीक का अंदाजा कौन सा दिन चल रहा है वो भी ध्यान नहीं लग रहा था। फिर एक छोटा सा टेस्ट था, एक प्रीव्यू ट्रेलर जैसे कि हेवन कैसा रहेगा, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ थी मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली ब्रदर जैक, उनका फेलोशिप और उनके साथ बैठ के पर्सनली बात करने का मौका, दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड काफ़ी मुझे आश्चर्य महसूस हुआ उससे। 47 seconds। खेड़गांव की मीटिंग में जब गया था तब सबसे बड़ी बात थी कि जो फेलोशिप थी, जब सब साथ में थे, फैमिली की तरह थे, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा था। जैसे आशीष ने बताया, कोई किसी और ग्रम्बल नहीं कर रहा था, ग्रम्बल करने के लिए कुछ था ही नहीं समाव। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो पंडित रामावे के उनके बारे में जब बताया गया तब एक चीज़ छू गई कि उनका जो विश्वास था, उस लेवल का विश्वास या वैसा विश्वास चाहिए। अगर ऐसा विश्वास हो तो प्रभु के साथ में जो नज़दीक है वो नज़दीक बना सकता है।
खेड़गांव जाने के लिए हमारा प्लान नहीं था, लेकिन हम दोनों पति पत्नी नेक्स्ट वैकेशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग को बेंगलोर जाना चाहिए, जब ये चर्च में हम नहीं थे। तो हमने सोचा था कि हम ब्रदर जैक से बेंगलोर मिलने जाएंगे। तो हमने सोचा था कि हमारा शायद वहाँ पर जाना होगा नहीं। हमने वहाँ कॉल किया, ब्रदर जैक के किसी उठाया किसने फ़ोन, और उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पर ब्रदर जैक का कोई ठिकाना नहीं है, आप यहाँ पर उनसे मिल नहीं सकते। तो थैंक्स फॉर गॉड कि हम लोग ने जो मन में सोचा था और खेड़गांव में प्रभु ब्रदर जैक को हमारे पास लेके आए, इसलिए प्रभु की स्तुति है। तो हमने काफ़ी कुछ सुना कॉन्फ्रेंस में कैसे हमको मरना चाहिए। तो ब्रदर ने बोला था कि आज ट्रेन से तुम लोग जाओगे तो एक चांस मिलेगा मरने के लिए, सेल्फ लाइफ हैज़ टू गो टू डेथ। तो ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे थे तो लोअर बर्थ नहीं मिली थी, मधु था, ईथन था, लोअर बर्थ चाहिए था। तो कोई और बैठे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। तो एक ये हो रहा था मन में कि फाइट करे, या ये भी आ रहा था, अफसोस लगा, गुस्सा हो रहा था। तो जैसे ब्रदर जैक ने बोला था तुम लोग आज ट्रेन से जाओगे तो एक मरने का मौका मिलेगा, वो तभी मुझे इमीडिएटली याद आया। तो उस वक्त अपने आप को कंट्रोल किया और बाजू के सीट में जैसे आई थिंक दिनेश की फैमिली जा रही थी, तो वहाँ पर हो गया बंदोबस्त। प्रेज गॉड। तो जो भी हम कॉन्फ्रेंस में सीखते हैं और जैसे होली स्पिरिट इतना मतलब फेथफुल रहता है रिमाइंड करने के लिए कैसे मरना है, वो हमको सीखने मिलता है। तो ऐसे डेली सिचुएशन में हमको जैसे मरना है तो सीखना है और लागू भी करना है जीवन में, नहीं तो आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। खेड़गांव मीटिंग्स के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है सीखने को, बट कोई एक चीज़ जो दिल को लगी होगी वो मैं बताना चाहूँगा। एक चीज़ जो मैंने देखा कि पंडित रामाबाई बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व थी उनके लाइफ में। वो सोशल रिफॉर्म्स बहुत लाए उन्होंने और फ्रीडम स्ट्रगल में भी वो इन्वॉल्व थी उस टाइम पे। एंड और एक बहुत बड़ा सर्विस जो उन्होंने किया चर्च के लिए, वो एक हाईलाइट जो मुझे लगा वो है कि जो उन्होंने पूरा बाइबल ट्रांसलेट किया मराठी में। उन्होंने 18 इयर्स दिया, उन्होंने हिब्रू सीखा पहले और फिर हिब्रू से उन्होंने मराठी में बाइबल पूरा ट्रांसलेट किया। तो वो एक चीज़ से मैं ये मतलब सीखना चाहता हूँ कि कैसे हम मतलब अपने लाइफ में हमेशा कुछ करना हो या चर्च से रिलेटेड कुछ काम या मतलब कुछ भी फेलोशिप किसी को एनकरेज करना हो, हम सोचते हैं कि अरे मतलब अपने पास टाइम नहीं है, हम इतना कम टाइम में कितना कर लेंगे। बट उस टाइम पे भी उनके पास भी मतलब वो भी ऐसे सोच सकते हैं, उनके वो इतने सारे काम कर रहे हैं, वो भी सोच सकते कि मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो अगर वो ऐसे सोचती तो उनको मराठी बाइबल कभी शायद मिलता नहीं। तो उससे मैं बहुत सीखना चाहता हूँ। और उनके अंदर जो सील था गॉड के वर्क से रिलेटेड कि उन्होंने मतलब अपना टाइम और पूरा लाइफ दिया विदाउट एनी मतलब बिना कुछ ग्रम्बल किए, बिना गुड़गुड़ किए। तो उससे मैं सीखना चाहता हूँ और अपने लाइफ में उससे मेरे को बहुत एनकरेजमेंट मिला है। थैंक यू। Thank God for the time I could go to Kerala. Something that I really learned was visiting the old age home to see how happy the old people were, even though they didn't have too much. And what I learned was if you have the joy of the Lord in your heart, you know you have nothing, you lack nothing in your life. And also something I heard from the meetings was Brother Zach was saying that if you don't have the peace and rest in your heart, do not open your mouth and speak, because you will cause a lot of confusion. So that's something for me to take personally. If I don't have a rest in my heart and my heart is restless, I should not speak unnecessarily. Praise God. I thank
धन्यवाद करती हूँ गॉड को कि वो दिन आया और हम सब मिले एक साथ थे। मैं जब अपने फैमिली के साथ जाया करती थी तो देखती थी थोड़े लोग उधर हैं थोड़े लोग उधर हैं, पर यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि हर वक्त मैं हंसती थी। मतलब ऑलरेडी एक स्माइल था, सब लोग बात करते थे और सब लोग मिलते थे, शेयरिंग होती थी और मतलब सब अपना टाइम के साथ अनुसार सब हर चीज़ सही हो गई और सबके साथ फेलोशिप करने का ये फर्स्ट मौका था। मतलब फर्स्ट टाइम मैं चर्च आउटिंग के लिए आई थी तो काफ़ी कुछ सीखने मिला और ब्रदर जैक के मैसेजेस हमेशा इतने एनकरेजिंग रहते हैं। मुझे एक मैसेज छू गया था कि जब वो बता रहे थे 3 चीज़ कि अपना एक्शन, अपने वर्ड्स और फिर अपना थॉट कैसे कंट्रोल कर, मतलब धीरे धीरे वो होता है, एक साथ नहीं होता है। वो मैसेज मुझे बहुत छू गया क्योंकि मेरे साथ लाइफ में हमेशा बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ। इसके लिए वो मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे और वहाँ के लोग, वहाँ के जो खाना दे रहे थे लोग और वहाँ के जो ओल्ड एज पीपल थे वो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ। इन शॉर्ट सबके साथ मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वो अभी भी याद करती हूँ और आगे और देखूँगी कि कभी वापस से ऐसा चर्च आउटिंग हो। पहले तो मैं प्रभु के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं मीटिंग में आ सकी और उन लोगों के जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना भी की। खेड़गांव मीटिंग में सबसे अच्छी बात तो वो फेलोशिप लगी क्योंकि जो बाकी जगहों पे है वैसे लोग नहीं मिलते या फिर चर्च के बाद भी जल्दी जाना पड़ता है घर पे, तो वो बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोग इतने अलग हैं जो रोज़ ऑफिस में देखते हैं या कुछ उससे काफ़ी अलग है, तो इतना अच्छा लग रहा था कि वापस आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से। एक ब्रदर जैक का मैसेज था जो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि भले ही तुम्हें रोज़ बाइबल नहीं पढ़ पाओ या उतना टाइम नहीं दे पाओ, लेकिन तुम हर चीज़ में कैसे बर्ताव करते हो, आपका रिएक्शन कैसे होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि आप में सच्चाई होनी चाहिए, आप में नम्रता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके हर एक काम में वो हो तो आप सच्ची ईसाई की तरह जी रहे हो और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रदर सैमुअल ने भी कहा कि अगर मन में कोई भी अस्वस्थता हो तो भले उसके लिए 1 हफ्ता क्यों न लगे, लेकिन अपना मुंह बंद रखिए या फिर जिसके साथ आपको अस्वस्थता महसूस हो रही है उनके सामने तो कुछ मत बोलिए। तो वो बहुत छूने वाली बात थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये वक्त दिया। थैंक यू, प्रेज गॉड। I thank God for the Khergaon meetings. It was very nice, and what was so beautiful to see was the self-sacrificing nature of Brother Zach and Sister Annie. Like, even though so many people were talking to them and it was afternoon time, they still were so generous with their love and their compassion to share with people. What spoke to me among many things was what Brother Zach said about just honoring God, and it doesn't matter what people think or whether they misunderstand you, but just to see that if the grace of the Lord is with me, just say that, Lord, your grace is sufficient for me. It doesn't matter what people think or they misunderstand, but I will honor you, I will walk the way you are showing me to do it, and God definitely honors us. And it doesn't matter, even if we have to die, we have to die to ourselves in those situations. Like with every death, there is surely a resurrection. Praise God. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ खेड़गांव के मीटिंग के लिए कि जहाँ पे हम लोग सब अतिथि से गए थे तो आशीर्वाद हुए और सब आनंदित थे भाई बहन। और जैसे रामाबाई पंडिता ने जो उधर कार्य किया, जो हर कार्य किया वो प्रभु को पूछ के सब कार्य खड़ा किया और कितना उधर हमें आशीर्वाद मिला उन सब कार्यों में देख के। जैसा कि जैसे कैसे औरतें के मुंह से जीते हैं कि सब प्रभु के मुंह से शब्द आते हो और कैसे काम करते हैं, प्रभु के लिए खड़े होते हैं। और जैसा उसने काम किया कि जैसा गांव का दाना जैसा जमीन में
मरता है तो पूरा वो मरता है और उसका फल देता है, ऐसा उसने काम किया। और सिस्टर एनी ने जैसा सीख दिया है और ब्रदर जैक ने कि हमें छोटी छोटी बातों में हम लोग सीख गए कि कैसा हम लोग विवाह में रहना है, एनी से सिस्टर एनी से और पति पत्नी से रहना है, और सीख मिली है। और ब्रदर जैक के बारे में सीख गए तो हम लोग को बहुत आशीर्वाद मिला है कि हम लोग प्रभु के पास कैसे खड़े रहने चाहिए। धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे केडगांव मीटिंग में जाने का उसने मौका दिया, और पंडिता रमा भाई की लाइफ को इतनी गौर से नज़दीकी से मैं देख पाया, और ब्रदर जैक की मीटिंग्स को भी सुन पाया मैं। और वहाँ पर एक सीख मिली कि पंडिता रमा भाई ने अपनी फुल लाइफ प्रभु यीशु को डेडिकेट की थी, बाइबल ट्रांसलेट करने में भी डेडिकेट की थी। और ये करते हुए हमें बहुत अपोजिशन हुआ, मतलब पर फिर भी जो भी मुश्किल आई, जो भी तकलीफ आई, कभी भी उन्हें प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, और वो प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो गए। जैसे कि बहुत सारे पुणे के लोगों ने पोस्ट करने के लिए मतलब मांगने के लिए आने वाले थे, पर उन्हें ये मालूम भी नहीं था, पर उन्हें अपना विश्वास छोड़ा नहीं था, और वो प्रभु के मार्ग में चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर उन सबके पैर फ्रीज हो गए थे, और फिर उन्हें फिर से रिटर्न ट्रेन लेके वो वापस चले गए। सो उससे ये सीख मिलती है कि हमें अपना विश्वास प्रभु से छोड़ना नहीं चाहिए, और हमें उस पर अपनी पूरी आँखें उस पर रखनी चाहिए। उससे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उससे वो सोल्यूशन अपने आप दे देता है। इधर आने के लिए। मतलब मेरे को जब मैं इधर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बदल की मीटिंग में जाऊँ। धन्यवाद देती मैं प्रभु को। मैं इधर आई थी, मेरे को भी ऐसी बहुत इच्छा हुई थी भाई मैं बदल की मीटिंग में जाऊँ, लेकिन मैंने घर पे जाके प्रार्थना करी प्रभु मुझे उधर आने का, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे बातें चल रही थी। फिर मैं उधर गई, सिस्टर ने बोली भाई आप जाओ, सिस्टर के बदले मैं चली गई उधर। लेकिन उधर जाके मैं अपने बदल में जो बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था मुझसे प्रभु बातें करते, मेरे मन में बहुत भरे लगा भाई जैसे लोग मुझे बोलते हैं मैं भी वैसा सामने वाले को जवाब दूँ। लेकिन बदल बोले नहीं, जैसा सामने वाला रहता है ना वैसा मुझे नहीं बोलने का। मैंने वो लेडीज़ को जाके नहीं बोला, उसके लिए प्रार्थना किया, और प्रभु ने एक एक बातों का उधर मुझे ऐसा खुलासा किया, मेरे को शांति से भरा। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद उनको। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा समय था वो हमारे लिए, मतलब बहुत खुशी का समय था जो उन्होंने वहाँ पर केडगांव में बिताया। तो कुछ बाइबल के वचन थे जब मैं प्रेरितों की पुस्तक पढ़ती थी कि जब भी पतरस को और इनको सभी पत्थर भी मारते थे तो वो घर में बैठ के आनंद और स्तुति करते थे। तो ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। मैंने बोला वाह, ये ऐसा कौन सा आनंद मनाते थे इन लोग, मैं बहुत हैरान होती थी। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे वो आनंद चाहिए कि कौन सा आनंद हम लोग मनाते थे, क्योंकि तकलीफ में भी वो आपको महिमा देते थे। तो इस बात के कारण जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई। और मैं जहाँ पर जिस जगह पे थी भवन में, मैं वहाँ से हट गई क्योंकि मुझे वहाँ पे वो आनंद नहीं मिल रहा था। और फिर मुझे बहुत सारे सवाल लोगों ने किए कि क्या है, मैंने बोला नहीं, मुझे वहाँ पे आनंद नहीं मिल रहा है।
तो मैंने कहा बस मैं शांत हूँ, मेरे जीवन में शांति है और मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे चुपचाप रहना है और प्रभु मुझे जहाँ ले जाए। तो वहाँ पर जैकपुर ब्रदर ने इतनी सारी बातें आत्मा की शांति के बारे में बताई कि आत्मा का फल है कि तुम्हें सबसे पहले शांति मिलना चाहिए। और इतनी सारे उन्होंने वचन इतने सारे बताए, इतना कंफर्मेशन हुआ कि पवित्र आत्मा हमें बहुत आनंद के साथ सेवा करने के लिए खड़ा करता है और बहुत हमारे जीवन में सबसे पहला फल शांति होना चाहिए। जहाँ हमको शांति नहीं मिले वहाँ से तुम्हें हट जाना चाहिए। तो प्रभु ने मुझसे वहाँ पर बातें की और कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सब जानेंगे ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। मराठी में बोलिए या हिंदी बोलू? मराठी चलेगा? पंडिता रमाबाई म्हणजे आमचं सर्व लोकांचं म्हणजे महाराष्ट्रीयन मराठी लोकांचं प्रेरणास्थान आहे आणि प्रेरणा अशी मिळाली की ते वातावरण बघितल्यानंतर काय झालं आणि काय नाही यापेक्षाही प्रत्येकाशी मी बोलत होते आनंदाने, पण थोडा वेळ रिकामी राहिले की असं वाटायचं की त्या काळामध्ये कोणतीही सुविधा नसताना सुद्धा तिने कृतीतून आपलं कार्य केलं आणि सर्व जगांना जाहीर केलं। आणि आज आम्हाला सर्व तऱ्हेच्या सुविधा आहेत, परंतु आम्ही काय करतो हा मनाला प्रश्न, यानी ये मेरे दिल में आ रहा है कि उस वक्त कोई भी सुविधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने कार्य जारी रखा। लेकिन आज हमारे को सब तरह की सुविधा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने को पूछेंगे कि हम लोग प्रभु का नाम प्रचार कार्य कुछ करते हैं। उन्होंने उस वक्त ट्रांसलेशन करके एक मराठी में इतनी बड़ी बाइबल की हम लोगों को एक सुविधा दी, आप पढ़ो, और उसमें नाम लिखा है, हर जगह में यहोवा करके लिखा है। और वो बड़ी अच्छी बात है कि जो यहोवा के पास बात करते हैं। और उसी तरह उन्होंने बचपन से लेके आखिर तक बच्चों के लिए उन्होंने जो भी सुविधा की वो आज हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे से हम लोग उसके लिए टाइम नहीं दे पाते। और इसके लिए आज मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ कि इस समय हमारे पास जो भी सुविधा है वो सुविधा के इस्तेमाल हम प्रभु के कार्य करने लेना चाहिए। यही हमको वहाँ से प्रेरणा देना चाहिए। ये सीख मिली कि जो कार्य हम करते हैं परमेश्वर के लिए, वो बिना शांति, बिना आनंद और धार्मिकता के साथ वो हमको बाद में 0 मार्क्स मिलने वाला है अनंत काल में। तो जब इन ब्रदर ने बातचीत किया कि मार्था और मेरी के बारे में, कि मेरी कार्य कर रही थी लेकिन उसका दिल में शांति नहीं था, तो हम ऐसा कार्य करेगा कि हम सोचेगा प्रभु के लिए हमको क्या करना है, हमको ये करना है, वो करना है, तो बाद में हम देखेगा वो हम अशांति के साथ करेगा तो हमको 0 मिलेगा। लेकिन मेरी के तरफ हम यीशु मसीह के पास बैठ के हम पश्चाताप करेगा कि प्रभु मुझे, मेरे दिल में ये कुरकुर है इसके बारे में, उसके बारे में, घर में, ऑफिस में, चर्च में, मैं पश्चाताप करूँगी और बाद में परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा। जो कार्य उसने रखा हमारे लिए करने के लिए वो अनुग्रह देगा और वो कार्य हम बिना कुरकुर से कर पाऊंगा। और ऐसा नहीं बोलेगा कि देखो मैं कितना काम कर रही हूँ घर में, चर्च में, दूसरा ने ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम ऐसा कार्य करेगा कि कुरकुर से हम करेगा और ऐसा देखेगा कि दूसरे क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन पीटर ने जैसा कहा कि यूहन्ना के बारे में प्रभु वो उसको क्या हो जाएगा, वो कैसा मृत्यु मरेगा। अगर हमारा दिल में ऐसा होगा घर में या चर्च में, तो उसका मतलब है वो कार्य के लिए हमको 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा स्थान पे आप पश्चाताप करके बाद में प्रभु बोलेगा ये कार्य करो कि बिना कुरकुर, प्रभु अगर कोई भी नहीं करेगा तो मैं आपके लिए करना है, ये कार्य ही हमको 100 मार्क्स मिलने वाला है अनंत काल में। और जो ब्रदर ने बोला कि हर एक जन कलीसिया में अपना काम करेगा, तो ये कलीसिया एक प्रकाश के द्वारा होगा और जो भटके हुए लोग हैं जो ये मुंबई का शहर में प्रभु लेके आएगा यहाँ। तो मैं पहला सोचा कि हर एक जन कार्य करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो पहला मैं बाहर का कार्य कि कोई माइक अरेंजमेंट, चेयर अरेंजमेंट, प्रचार, ऐसा मैं सोचा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बात किया कि हर एक जन अपना क्रूस उठा के मर जाएगा, जो गुप्त जगह में जो कोई नहीं देख पाता, पश्चाताप का जीवन जिएगा जो कोई नहीं देख पाता। हर एक जन हम में से मृत्यु पाएगा हमारा खुद का इच्छा से,
तभी परमेश्वर हमको एक प्रकाश के लिए बनाएगा और हमको अनुग्रह देगा। वो जो सब हम प्रचार करते हैं या कौन सा भी काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमको अनुग्रह मिलेगा करने को। तो प्रभु का बहुत महिमा होने दो। और सब भाई बहन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देते कि ये फेलोशिप जो है हमारा संगति प्रेम का, वो बहुत हेवन का टेस्ट जैसा अविनाश ने बोला है। मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। केड़गांव जाने का मौका प्रभु ने दिया। बहुत सालों से, जैसे अभी आंटी ने बताया कि हर एक मराठी लोगों को पंडित रमाबाई की नाम पता है। मेरी भी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन कभी जाने का समय नहीं मिला। लेकिन प्रभु का समय बहुत अद्भुत है। उसने सही समय पे सही लोगों के साथ वहाँ पे लेके गया। मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। और दूसरे प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ब्रदर जैक और सिस्टर एनी वहाँ पे आ सके और उनके साथ प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। और खास तौर से पंडित रमाबाई के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरीके से जहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उस बेंच को छू सकी, वो बहुत मुझे आशीष मिला। वहाँ पे खड़े रह के वो ट्रांसलेशन करती थी। 4 फीट 10 इंच की हाइट, इतनी छोटी सी हाइट थी, लेकिन कार्य उन्होंने कितने बड़े किए। और उनका जीवन बहुत ही छोटा था, लेकिन जीवन कितना जीते उसके बजाय कैसे जीते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने अपने लाइफ से वो दिखाया। हम अपने फैमिली के लिए कुड़कुड़ाहट करते या फैमिली का टेंशन लेते खुद के फैमिली के लिए, लेकिन उनकी फैमिली अगर देखी जाए तो शुरू से ही उनके फैमिली से एक एक इंसान छूटते गया उनके जीवन से, लेकिन उन्होंने कितनी फैमिली, कितनी महिलाओं को, कितने लोगों के लिए कार्य किया, ये अद्भुत है। और हर एक में उन्होंने विश्वास रखा। जब कभी भी खाना नहीं, वहाँ पे उस समय 2000 वहाँ पे स्त्रियाँ थी, बच्चे थे, और उनको संभाला उन्होंने। कभी भी कोई फिक्र नहीं किया। और वो कहती थी कि प्रभु पे विश्वास करो और प्रभु खाना भेजेगा। जब कभी खाना नहीं तो भी खाना भेजा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। भाई जैक के बारे में देखा, वो भी इतने उम्र में, इस एज में इतना ट्रैवलिंग करके आए। वो सुबह कितने बजे उठे होंगे मेरे मन में आया। हमें यहाँ पे उठने का और जाने का तो इतना टेंशन लगता है, कब उठेंगे, टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं। वो कितने बजे उठे होंगे। Thank you, brother. Says in 1 Peter 1:23, you have been born again. Yes, born again. Yes, Not brother. a seed that is perishable, but और a वो seed सीखे that is the living and abiding word of God. थैंक यू ब्रदर, आप हमेशा हमारे साथ हो। जो बॉर्न अगेन हमने सीखा, यही पे सीखा है। और वो जो बॉर्न अगेन जो होता है, वो लाइफ सामने से देखा है। इसके लिए प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल थके हुए नहीं थे, सबसे बातें की। पहले दिन मौका नहीं मिला, मुझे लगा दूसरे दिन चलो, वो इतने थके हुए क्यों उनको ज़्यादा परेशान करें, कंटिन्यूस बात कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन तो और ज़्यादा लोग आ गए, बिल्कुल समय नहीं मिला। लेकिन फेलोशिप में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, जो शांति के बारे में उन्होंने मैसेज दिया कि हर एक सिचुएशन में प्रभु की शांति हमारे मन में रहती है। तो उस वक्त सही में जब हम केड़वा में बैठे हुए थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे फैमिली के साथ हो रही थी जिससे हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बहुत परेशानी में आ जाए या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे लोग कुछ थे जो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन हम अच्छी संगति में थे और हमारा विश्वास था कि प्रभु हमारे साथ में है। और सब भाई बहन इतने खुश थे, उससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली। और सही में हमने अपने आप को प्रभु पे सौंपा। और खास तौर पर मैं मेरे लिए प्रभु के धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन लेने वाली थी। और जैसे आमतौर पर स्त्रियाँ रहती है, वैसी मैं भी हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आता था, लेकिन वहाँ पे बहुत सिचुएशन वैसी होके भी बिल्कुल मैंने टेंशन नहीं लिया और बिल्कुल रिलैक्स थी, खुश थी कि ब्रदर जैक वहाँ पे है। पंडित रमाबाई के कैंपस में हम लोग हैं और बिल्कुल शांति थी और मैसेज भी शांति का मिला। और प्रभु ने सारी चीज़ें बहुत शांति से की। सही में मैं प्रभु के धन्यवाद करती हूँ, हर एक भाई बहन के लिए, सारे अरेंजमेंट के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए। ऐसे जवान मैं कहती हूँ, हम बहुत सारी जगह पे घूमे हैं, ऐसे प्यारे जवान कहीं पे नहीं हैं जो बिल्कुल प्रभु के लिए चलना जानते हैं, क्रूस उठाना जानते हैं। आइसक्रीम के लिए भी गए तो भी बहुत अच्छे से उन्होंने मजा किया और अच्छी तरीके से चले। प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। और सॉरी थोड़ा टाइम लगा। 4 minutes किया, 4 minutes। न्यू रिकॉर्ड। मुझे एक चीज़ एनकरेजिंग लगा ब्रदर जैक के बारे में, जब उन्होंने बताया कि
जीसस क्राइस्ट का जब बैप्टिज्म हुआ, नॉर्मली मेरे लाइफ में मैं देखता हूँ, आई मीन सबके लाइफ में होता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। गुस्सा है या प्राइड है, मेरा तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम है, मैं फॉरगिव नहीं कर पाता, बहुत डिफिकल्ट है, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको किसी को फॉरगिव करने को। और काफ़ी साल से ये सब चले आ रहा है। फिर मैंने वचन भी सुना था कि सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। तो मैं प्रे भी करता था कि गॉड, सिन तो हम लोग पे डोमिनियन नहीं होना मांगता है, बट फिर भी क्यों हो रहा है। होली स्पिरिट को मांगता था, गॉड हेल्प मी, क्योंकि मुझे सीरियसली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मुश्किल होता है। इवन दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं आज चर्च में भी आया। हम लोग सही में अगर प्रभु का ग्रेस नहीं है तो मैं ये भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट स्टडी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर ब्रदर जैक ने एक मैसेज दिया, बताया कि जीसस क्राइस्ट को बैप्टिज्म दिया। बैप्टिज्म के बाद वो जैसे ही पानी से ऊपर आया और वहाँ पर लिखा है कि द होली स्पिरिट वॉज अपॉन हिम। तो ब्रदर जैक ने एक चीज़ उधर पॉइंट किया, बोला कि साइन, वो जब पानी के अंदर जाता दैट इज द साइन ऑफ सेल्फ डेथ। जब उसने अपना सेल्फ, उसने जब कबूल किया कि मतलब हमें भी लाइफ में वही सीखना है कि वी हैव टू डाई फॉर सेल्फ, हम अपने आप के लिए मरेंगे, देन द होली स्पिरिट विल कम एंड देन दैट विल बी फुलफिल्ड, दैट सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। That I want to share that how Pandit Ramabai almost took so many years to learn Hebrew and translated Marathi in the Bible. That really touched me actually, because when that person was saying about the God, almost I'm staying here for more than 4 or 5 years, but so many times I'm missing all the messages just because that I don't know Hindi and Marathi. So that was really touching me, but still I'm not taking any improvement. I'm not doing anything to learn also. So that was really touching me. ब्रदर ने बहुत कम रखा है 1 मिनट के लिए, बहुत बोलने लगा। मैंने ये एंकरेजमेंट हुआ उधर जाके अपना फैमिली के साथ। ब्रदर जैक ने आया है, वो एक महुड़ बनाया, मतलब ग्रिल बनाया, वो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ब्रदर जैक के बारे में बोलने का तो 55 ईयर्स मैंने देखा, जैसे सेम अभी 75 ईयर्स से मैं भी, जैसे मैं टूटुकुटी इसमें देखा था 55 ईयर्स में। उस टाइम वो हम लोग को आदत है आगे माइक के सामने बहुत सारा चीज़ आदमी लोग बैठा रहता है और जाके उधर प्रचार करेगा। खाना खाने के बाद फिर ब्रदर मेरा बाजू में से मंडी डाल के बैठा होता, उधर आके प्रचार किया था। वो एक एग्जाम्पल था। मतलब ऐसे ही अभी भी हम लोग उधर रहते टाइम खाना लाइन में जाके प्लेट लेके खाया था, वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और ब्रदर जैक के बारे में सभी बोलते हैं वो क्या भगवान है क्या, ऐसा मैं ऐसे सो बहुत सारी चीज़ उधर भी सुना हुआ। बहुत दिन के बाद अनी ने बाहर आया ब्रदर के साथ, और वो एक एग्जाम्पल रोल मॉडल है। मैं तो कहूँगा ब्रदर फोटो के नीचे मैं बोलेगा ही इज माई एग्जाम्पल एंड रोल मॉडल करके मैं लिखूंगा। जीने का तो ऐसा जीने का, नहीं तो क्या जिंदगी जीने का करके मैं उनको ये बोलता हूँ, भगवान और बनाया और देवदूत से नीचे मनुष्य को बनाया, ऐसा एक अवतार है। एक तो जीसस बोला फॉलो मी फुटस्टेप, सेकंड पौलुस ने बोला, अभी ब्रदर बोल रहा है तुम कभी भी आओ मेरे को चेक करो, मेरा जो प्रचार है और मेरा जीवन है ऐसे सेम ये रहा। इसलिए उनको देख के मैं हमेशा एंकरेजमेंट करता हूँ। और उनको कोई भी विरोध बात करता है और अनी सिस्टर जो विरोध बात करता है, और साउथ में कलिसिया में बहुत सारा लोग नाश हो गया, अभी कलिसिया में नहीं, जो ग्रुप बन के बात करता है और वो पूरा ग्रुप के साथ बात चला जाता है और कलिसिया शुद्ध हो जाता है। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर लोग थोड़ा केयर रह के बात करने का, क्योंकि वो एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है और जी रहे इस दुनिया में आजकल का जीवन ऐसा जी रहा है, और मैं उनका देख इंकरेजमेंट करता हूँ। और स्पेशली मैं बोलूँगा जो मैं इंकरेजमेंट हुआ जब भी ब्रदर ने पढ़ा था 2 पीटर 1:9, और उसका मैं जैसा उतार पाया, जैसा मैं गंदगी कटर में से उठा और मेरे को उनका लघु द्वारा, जीसस का लघु द्वारा मेरे को और पुत्र बनाया, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसका बोल के क्रिश्चियन बोल के ब्रदर कई साल पहले डोंट बी लाइक ए क्रिश्चियन प्रॉस्टिट्यूट कमिंग एंड गोइंग, जीने का तो क्रिश्चियन लाइफ जियो, नहीं तो मत जियो, ऐसा बोलता है। अपना मेन उद्देश्य ये कलिसिया में लिविंग द लाइफ, दैट इज द मेन, नहीं तो ऐसा कोई अंदर का जीवन क्या है वो मेन
बाहर निकलने का और दूसरा का उदाहरण बन के जीने का, यही अपना उद्देश्य है। इधर ग्रुप बन के आने का क्या मिलेगा, ये करियर में जाएगा तो क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वो उद्देश्य में जो कोई आ रहा है वो प्लीज वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के पवित्र आत्मा क्रिया करेगा। लेकिन ग्रुप बन के वर्शिपिंग करके वो ऐसा ही है ऐसा है। और मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, साउथ में एक आदमी हमेशा ये कलीसिया में पवित्र पवित्र बोल रहा है और वो ब्रदर नहीं पवित्र है और ये पवित्र नहीं है, और सिंपली उन्होंने आवाज किया तुम क्यों नहीं पवित्र हो सकता है, जो सुन रहा है तुम क्यों नहीं बन सकता है करके बोला था। वो ब्रदर अभी बाहर है। प्लीज टेक हीड एंड टेक, मतलब जो कुछ बोलने के पहले सोचो, नहीं तो आपका जिंदगी भी ऐसे हो जाएगा। ब्रदर अभी भी एक इस उम्र में भी एक जीवन जीत रहा बोले तो बहुत अप्रिशिएटेबल। और उधर वो ब्रदर आया और एक फैमिली है, इतना जल्दी में ब्रदर जैसा बोला ना अपना भाई ने मैं बेंगलुरु जाके मिलूंगा, लेकिन वो फैमिली क्या बोला था मैं इधर आके जाकर मिलूंगा करके मैं जिंदगी में सोचा भी नहीं, क्योंकि वो भी एक पास्टर से बहुत खंडा लोग वो फैमिली आया था उस मीटिंग में और ब्रदर से बहुत सारा सलाह लिया और बहुत उनका आनंद जीवन लेके गया। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं वहाँ पहली बार गया था और पंडित रमाबाई मर गई, फिर भी उसकी जो वर्क है, जो काम है, वो हमसे बातें कहते कि वो कितनी पैशनेट थी प्रभु के लिए और उसने उसके मन में एक डिज़ायर थी, इच्छा थी कि मुझे दूसरों के लिए जीना है। और वहाँ जो ओल्ड लेडीज़ थी उनका लाइफ भी देखकर मैं बहुत इनकरेज हुआ, स्पेशली वो ओल्ड लेडी जिसने मैथ्यू 11:28 मुझे कोट करके कहा और वो इंग्लिश गाना मतलब मराठी में कहती थी सब वो वचन वगैरह, और उसने इंग्लिश में एक सॉन्ग भी गाया, उसका मीनिंग में मुझे समझा। तो मैं बहुत ब्लेस हुआ कि वो 83 साल में भी अभी तक फेथ इतना स्ट्रांग है, प्रभु पर विश्वास रखती। और पंडित रमाबाई 18 साल मुझको बाइबल ट्रांसलेट करने थे, पर केवल मैं इच्छा थी कि मैं ट्रांसलेट करूँगी, फिर उसके बाद ही मेरा अपना जीवन समर्पित करूँगी। मैं बहुत ब्लेस हुआ कि मेरा लाइफ भी एक ही मुझे लाइफ मिला है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी लाइफ में मुझे कुछ तो करना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सोल तो मेरे लाइफ से मतलब प्रभु के पास आ जाए, वो डिज़ायर रखता हूँ। और बाकी बहुत आपके फेलोशिप से बहुत मैं ब्लेस हूँ। थैंक यू। प्रभु की स्तुति हो। मुझे बस ये शेयर करना था, एक बार हम लोग ब्रदर जैक के साथ हम सब जो भाई बहन बैठ के बात कर रहे थे, तो ब्रदर जैक ने हमें एक चीज़ बोली थी, एक सीख बोली थी। जब वो एनडीए पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनको रेंगते हुए जाने को सिखाया था उनके ट्रेनर ने, उनके कमांडो ने, और ऊपर वायर था। तो जब वो अगर जरा भी अपना सर ऊपर उठाते थे तो वो वायर उनको सर पे लगता था, और उनको आदमी में बताया गया था कि जब तुम सचमुच में अपना जंग जी रहे हो, जंग लड़ रहे हो सचमुच में, तब तुम्हें अपना रेंगते हुए ही जाना है। अगर तुम थोड़ा सा भी सर ऊपर करोगे तो एनिमी तुम्हें शूट कर देगा। तो इसलिए इसको उदाहरण लेकर प्रभु ये जैक में बोल रहे थे कि अपना मुंह हमेशा धूल में रखो, अपना मुंह हमेशा डस्ट में रखो। बिल्कुल भी तुम अगर ऊपर उठे, भले तो प्रभु तुम्हें कितना भी यूज करे, कितना भी तुम्हें आशीषित करे, अगर तुम जरा भी अपना सर ऊपर उठाओगे तो एनिमी तुम्हें शूट कर देगा और तुम गिर जाओगे। तो हमेशा नम्र रहना सिखाया।